एग्जाम दिस इज शोभित तिरवन। साल का वो समय आ चुका है जिसके लिए आपने साल भर बैठ के पढ़ाई करी थी। साल का वो समय आ चुका है जिसके लिए आपने रात भर बैठ के रगड़ा था। साल का वो समय आ चुका है जिसके लिए आपने रात दिन कुर्बान करे थे। इस समय पे ना डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं आपका एक बड़ा भैया हूं, मैं आपको अपना छोटा भाई बहन समझूंगा। ये समझ लेना कि यार 3-4 साल बड़े एक भैया हैं जिसको बोर्ड के बारे में पूरी नॉलेज है। इन्होंने अपने बोर्ड के एग्जाम में फोड़ा है। ये हमें वो सारी चीजें बताने वाले हैं जिससे कि आप भी फोड़ के आओगे। क्या क्या चीजें आपको लास्ट मिनट पर ध्यान रखनी है, क्या क्या चीजें आपको प्रेजेंटेशन में ध्यान रखनी है, हर एक चीज जिससे मैंने अपने बोर्ड के एग्जाम में महारत हासिल करी थी वो मैं आपको बताने वाला हूं। जरूरी नहीं है आपका हर एक चीज कंप्लीट हो, आखिरी में कुछ ना कुछ चीज छूट ही जाती है। पर कम पढ़कर भी जो बच्चा फोड़ के आए उसे लेजेंड कहते हैं और आप सभी एक लेजेंड हो। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। कमेंट कर दो नीचे, हाँ भैया फोड़ के आऊंगा, हाँ भैया फोड़ के आऊंगी, ये कमेंट आ जाना चाहिए। इसी नोट पे आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यार, हिंदी का एग्जाम है आपका। हिंदी के एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, सिलेबस आपका हो गया होगा, वो हर एक बंदा बता देता है। मैं आपको वो बताने वाला हूं जहां पे आपके नंबर कट सकते हैं। आसान एग्जाम है पर नंबर कटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आखिरी में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कैसे आपको प्रेजेंटेशन करके आनी है जिससे कि आप एक अच्छे नंबर लेके आओ, वो सारे पॉइंट्स मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहली चीज भैया, कहां कहां पे नंबर कट सकते हैं। नंबर कटने के दो ही चांसेस होते हैं, या तो आपने स्पेलिंग में गलती करी हो या फिर आपने फॉर्मेट में गलती करी हो। यही दो चांसेस होते हैं। टीचर के पास इतना टाइम नहीं है, वो बैठ के आपके हर एक वर्ड को नोट करेगा, हर एक वर्ड को बैठ के लिखेगा, हर एक वर्ड को बैठ के चेक करेगा। नहीं, उसने देखा फॉर्मेट गलत है, नंबर काट देगा। उसने देखा कोई एक वर्ड आपने बड़ा सा लिख रखा है, वो देखेगा इसकी स्पेलिंग सही है क्या, गलत है, नंबर काट देगा। तो इसलिए इन दोनों से आपको कैसे बचना है, यहां पे आपको गलती कैसे नहीं करनी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। शुरुआत से लेके एंड तक ध्यान से देखना, पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 2x पे देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि यार किस क्रोनोलॉजी में आपको पेपर करना है, किस सीक्वेंस में आपको पेपर करना है। सबसे पहली चीज है आपको उठाना है रीडिंग सेक्शन। क्यों भैया पहले रीडिंग क्यों उठाएं, लॉजिक है इसके पीछे। देखो, जब आप एग्जाम देने जाते हो, जब आप एग्जाम सेंटर में घुसते हो, तो आपका माइंड एकदम फ्रेश है। अभी कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके अंदर नहीं घुसी हुई है, आप नहा के गए हो, एग्जाम सेंटर में घुसे हो, काम माइंड से घुसे हो। इस काम माइंड से आपको ये रीडिंग सेक्शन को पढ़ना है, इस पैसेज को पढ़ना है। मान लो आपने इस रीडिंग सेक्शन को आखिरी में कर लिया, क्या होगा, आखिरी में जल्दीबाजी में जल्दी जल्दी से रीड करोगे, क्या पता गलत कर दो। रीडिंग सेक्शन फ्री के फुल मार्क्स होते हैं, यहां पे गलती कर दोगे। तो इसलिए रीडिंग सेक्शन जाती सबसे पहली चीज है ये करोगे। रीडिंग सेक्शन में क्या क्या ध्यान रखना है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। ये नहीं कि पहले पैसेज पढ़ने बैठ गए, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर पैसेज पढ़ रहे हो, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर पैसेज पढ़ रहे हो और क्वेश्चन ढूंढ रहे हो। नहीं, एक बार पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, जल्दी से पीछे पलट के देख लो क्वेश्चंस क्या क्या है। अब आपके बैक ऑफ द माइंड में वो क्वेश्चन चले गए हैं। जब आप पैसेज रीड कर रहे होगे, आपके दिमाग में आएगा यार इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था शायद, इस वर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था शायद। अब वापस से देखोगे, हाँ यार क्वेश्चन था, तो उसका आंसर यहां पे है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करा, फिर पैसेज पढ़ा, ये पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, खुद से ज्यादा इंफॉर्मेशन मत पेल देना। मान लो कोई ऐसा पैसेज आया जिसके बारे में आपको बहुत नॉलेज है, भाई नासा के ऊपर आ गया पैसेज, नासा की आपको बहुत नॉलेज है, तो आपने सोचा अरे यार इसको क्या ही पता है, मैं डालता हूं अपनी तरफ से। नहीं 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 नहीं, टीचर को गुस्सा आ गया, नंबर काट देगा। टीचर एक 5वीं क्लास का बच्चा है, उसको हर एक चीज आपको समझानी है, जो जो लिखा है सिर्फ उतना ही बताना है, उसको गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा कर दिया वो चिढ़ जाएगा, वो नंबर काट देगा। बहुत प्यारा पेपर करके आना है, ऐसा पेपर करना है कि उसको कष्ट ना हो, उसको चेक करने में बहुत स्मूथ लगे। अगर उसको कष्ट लग रहा है चेक करने में, तो वो नंबरों में कष्ट दे देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर उसको चेक करने में कष्ट हो रहा है तो वो नंबरों में कष्ट दे देगा। इसलिए प्यार से पेपर अच्छे से करके आना है। ज्यादा इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से मत घुसेड़ देना कि भैया मेरे को तो ये भी पता था, ये भी पता था, मैंने सब लिख दिया। ना ना ना, जितना पैसेज में है उसी से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो सबसे पहले आपने रीडिंग सेक्शन उठाया, रीडिंग सेक्शन के ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। फिर उसके बाद आप गए राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन पे क्यों गए भैया, क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? देखो यार, रीडिंग सेक्शन में आपने आराम से चीजें ढूंढ ढूंढ के करा। अब आपके हाथ दुखाने का टाइम है, अब आपको बहुत सारी चीजें लिखनी है। तो लिखने के लिए अब आप जाएंगे राइटिंग सेक्शन पे। इसमें क्या है, आपके हाथ दुखेंगे। क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनना। देखो, सारे फॉर्मेट अच्छे से याद होने चाहिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है। जितने भी फॉर्मेट्स हैं, 5-5 मिनट की यार वीडियोस बनी हुई हैं यूट्यूब पे, जाके देख लेना। हर एक चीज के अच्छे से फॉर्मेट और एक एक एग्जांपल देख लेना, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। फॉर्मेट सुबह उठ के एक बार और देख के चले जाना, इससे क्या होगा, आपके माइंड में एकदम क्लियर है। आपको क्वेश्चन दिखा, आपने फॉर्मेट उसी तरफ से बता दिया, जो भी डब्बे बनते हैं वो सब आपको पता ही है। दूसरी चीज, एक बार पहले रफ में पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या होता है कि हम क्वेश्चन लिखने बैठते हैं, या फिर मान लो हम राइटिंग सेक्शन में
पैसेज लिखने बैठे या कोई भी चीज है आपके राइटिंग सेक्शन में वो आप लिखने बैठे, ये मैं कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं आपको, चाहे लॉन्ग आंसर्स हो गए, चाहे इंग्लिश के पैसेज हो गए, चाहे इंग्लिश के आपके राइटिंग सेक्शन हो गया, चाहे हिंदी का राइटिंग सेक्शन हो गया, हर एक के लिए ये चीज ध्यान रखना। जब भी आप कोई बड़ा आंसर लिखने बैठ रहे हो तो कॉपी का सबसे आखिरी पेज उठाना, जो आपकी आंसर शीट होती है, आंसर शीट का सबसे आखिरी पेज उठाना, उस आखिरी पेज पे लिख देना रफ वर्क। ठीक है, हेडिंग डाल दो रफ वर्क और एक कांटा मार दो, क्योंकि क्या होता है एंड में बच्चे कांटा मारना भूल जाते हैं, तो आपने पहले ही कांटा मार लिया। अब क्या करना है कि आपको इस राइटिंग सेक्शन का जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन दिमाग में आ रही है वो सारे यहां पे लिख लेना कि भाई ये भी लिख दूंगा, ये भी लिख दूंगी, ये भी लिख दूंगी, ये भी लिख दूंगी, ये भी लिख दूंगी। जो भी पॉइंट दिमाग में आ रहे हैं एक बार 2 मिनट रुक के पहले सोच के लिख देना। आप कहोगे भैया टाइम वेस्ट होगा, मैंने कहा नहीं, टाइम बचेगा। देख क्यों बचेगा, तूने क्या करा, सारे पॉइंट्स पहले लिख दिए कि ये पॉइंटर्स मेरे को इसमें इंक्लूड करने हैं। अब तू एक फॉर्मेट में, एक सीक्वेंस में इनको बांट ले कि पहले ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा। अब लिखना शुरू कर, तो क्या होगा, एक पैटर्न में लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कहीं का सर कहीं का पैर जोड़ दिया। क्या होता है, हम लिखना शुरू करते हैं, एक पैसेज लिखा, एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ लिखने के बाद लगा यार ये भी तो ऐड कर सकता था, यार ये भी तो ऐड कर सकती थी और अच्छा हो जाता। तो ये जो भी ऐड कर सकता था, कर सकती थी, वो पहले लिख लो एक जगह। इससे क्या होगा, आपको पता है क्या क्या ऐड करने हैं। अब वही सारे दिख के आपको उनको वहां पे पॉइंटर्स को ऐड करना है, उन्हीं पॉइंटर्स के हिसाब से आपको पैराग्राफ लिखना है। क्या मेरी फील समझ में आई जो मैं बताना चाह रहा हूं? पहले ही सारे पॉइंटर्स लिख लो, 2 मिनट ज्यादा लगेंगे, पर आपका क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, जो क्वेश्चन का आपका आंसर है, वो बहुत प्यारा बनेगा। हर एक चीज ऐसा लगेगा कि हाँ यार लिंक्ड है, यहां से कुछ, यहां से यूज, यहां से यूज, यहां से ये लिंक्ड है। वरना आप डायरेक्ट लिखने बैठोगे, मान लो कुछ और पॉइंट दिमाग में आया, आपने टेप दिया वहां पे, अरे यार कोई सर कोई पैर कहीं भी जोड़ दिया। क्या मेरी बात समझ आ रही? बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर्स में और आपके जितने भी ये बड़े आंसर्स होते हैं इनमें काटा पीटी कम करना मेरी जान। ये नहीं कि आपको फॉर्मेट याद नहीं था, आपने कुछ और फॉर्मेट पे बना दिया, फिर आपने कुछ सोचा यार ये फॉर्मेट था ही नहीं, फिर आपने काट दिया। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मेट अच्छे से याद रखना। इन राइटिंग सेक्शन में जितना कम हो सके उतनी कम काट पीट करना, और काट पीट करनी भी लग जाए, करनी भी पड़ जाए तो कैसे काटना होता है, सिर्फ ऐसे बस। ये नहीं यहाँ पे लगे हुए हैं, अरे हटा दो यार, हटा दो, गलती से पढ़ना ले यार, गलती से पढ़ना ले यार, मैंने तो अपनी क्रश का नाम लिख दिया, गलती से पढ़ना ले। ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बस एक कट मार दो। क्या मेरी बात समझ में आई?